वाली बात आ रही है। हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स को हम टाइम पीरियड्स में जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जेम्स मिल कल एक मैंने बताया था आपको, उसके अलावा एक और हिस्टोरियन है जिसका नाम है जेम्स मिल। ये क्या है कि एक हिस्टोरियन है, ठीक है ना, हिस्ट्री का विद्वान। तो इसने भी क्या है कि टाइम पीरियड को बताया है। इन्होंने जो बताया है वो किस तरीके से बताया है, वो इस तरीके से बताया है, हिंदू, ठीक है, उसके बाद में मुस्लिम, हिंदू टाइम पीरियड, फिर उसके बाद में मुस्लिम टाइम पीरियड, ठीक है, और मुस्लिम के बाद में फिर उन्होंने बताया है ब्रिटिश टाइम पीरियड, ठीक है। तो उन्होंने इसको इस तरीके से बताया है। और इसको बताने का क्या बेसिस है, इसको बताने का ये कारण है, ये आधार है, बेसिस है कि जो शुरू में जो टाइम पीरियड था उसमें जो किंग्स थे, एम्प्रस थे, वो कैसे थे, हिंदू थे। कल मैंने ही बताया था आपको, जैसे किंग अशोक, ठीक है। तो पुराने जो मतलब हमारे रूलर्स थे, किंग्स थे, एम्प्रस थे, ठीक है, जैसे किंग अशोक है, चंद्रगुप्त है, ठीक है। तो उस समय क्या है कि ये हिंदू लोग जो है रूलर्स थे। फिर ऐसा हुआ कि हिंदू लोगों का रूलर का जो टाइम था वो फिनिश हो गया और बाहर से मुस्लिम लोग हमारे यहाँ आ गए, उन्होंने अटैक किया, ठीक है। और उस समय तक क्या है कि जो हिंदू रूलर्स थे इनकी कुछ यूनिटी नहीं थी, कुछ पावर कम हो गई थी, आपस में यूनिटी नहीं थी, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या है कि इन मुस्लिम्स इन्वेडर्स ने उठाया और फिर मुस्लिम जो है टाइम पीरियड शुरू हो गया। ये किसकी बात हो रही है, टाइम पीरियड्स की बात हो रही है ये, ठीक है, जो कि जेम्स मिल ने दिया है। तो पहला जो टाइम पीरियड है वो हिंदू टाइम पीरियड है, दूसरा है मुस्लिम, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं बाद में फिर मुस्लिम रूलर्स हो गए थे, जैसे कल भी बात मैंने आपको बताया था, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अकबर है, ठीक है कि नहीं, ये औरंगज़ेब है, ये सब लोग कैसे थे, ये मुस्लिम लोग थे। तो बीच का जो टाइम पीरियड है वो मुस्लिम है, ठीक है। और उसके बाद हम जानते हैं कि मुस्लिम्स के बाद में कौन आए थे, ब्रिटिश लोग आए थे, ठीक है। तो ये ब्रिटिश टाइम पीरियड उसने सबसे बाद में वो रखा है उन्होंने, जेम्स मिल ने। तो ये जेम्स मिल का जो है टाइम पीरियड का डिवीज़न हो गया ऊपर से लेके नीचे तक का, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है इस तरीके से। अब क्या है कि इस टाइम पीरियड में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने क्या है कि इस तरीके से मतलब बातें इसमें बताई थी कि उन्होंने वो खुद भी क्या है कि जेम्स मिल, आप समझ रहे होगे नाम से, कि वो भी क्या है कि विदेशी थे, ब्रिटिश थे। तो उन्होंने क्या है कि इसका ब्रिटिश जो टाइम पीरियड था इसको कुछ गलत तरीके से या अनुचित रूप से इसको ज़्यादा मतलब इसको इम्पोर्टेंट बताया, ज़्यादा अच्छा बताया कि इट वाज गुड, ठीक है। और इनसे पहले के जो टाइम पीरियड थे, जैसे मुस्लिम है, इवन हिंदू हैं, वो उनका कहना ये था कि ये इतने अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या है कि इस तरीके से भी बातें की इन्होंने, ठीक है, कि भाई मुस्लिम टाइम पीरियड में डिवाइड किया था उन्होंने, तो उसके बारे में ही बताया। तो बारे में जब टाइम पीरियड के बारे में समझाया उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि जो मुस्लिम टाइम पीरियड था, ठीक है, वो अच्छा नहीं था। उसमें क्या है कि इंडिया में कोई जो है अच्छी बात नहीं थी, ना तो इंडिया के पास नॉलेज थी, ना इंडिया के पास जो है रहने सहने का तरीका उनका अच्छा था, सिविलाइजेशन कहते हैं जिसको, ठीक है, सभ्यता। तो सिविलाइजेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी। और उन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिश टाइम पीरियड है इसमें ही क्या है कि इंडिया ने सब कुछ सीखा, यानी अच्छे तरीके से रहना सीखा, सिविलाइज्ड तरीके से रहना सीखा, ठीक है। उससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। यानी ब्रिटिश टाइम पीरियड में ब्रिटिश लोगों ने आकर के ही क्या है कि भारत को सब कुछ दिया, एजुकेशन दी, ठीक है, सिस्टम्स दिए बहुत से, और सिविलाइजेशन दी। तो ये चीज़ सही बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है, ये बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि मुस्लिम पीरियड में भी हम जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिविलाइजेशन नहीं थी, वो लोग नहीं समझते, वो एक बात अलग है। उस समय भी सिविलाइजेशन थी, पैसा उस समय भी खूब था। हिंदू पीरियड में भी खूब अच्छा पैसा था। अब हमने पढ़ा है कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है ना, बर्ड ऑफ गोल्ड। तो वो क्या ब्रिटिश टाइम पीरियड में कहलाता था? नहीं, वो तो क्या है कि पहले कहलाता था, मुस्लिम टाइम में कहलाता था और हिंदू टाइम में कहलाता था। तो ऐसा नहीं था कि इन टाइम पीरियड में सब चीज़ें खराब ही खराब थी या बुरी बुरी थी और सब कुछ अच्छा ही अच्छा किस टाइम पीरियड में हुआ, ब्रिटिश टाइम पीरियड में हुआ। तो ये क्या है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी इसके अंदर, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई। तो उस वजह से क्या है कि इस टाइम पीरियड्स को भी छोड़ दिया गया और लास्ट में फिर क्या है कि उसी टाइम पीरियड को अपनाया गया जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, यानी कल बताया था, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, ठीक है। तो ये है, तो वो मैंने आज वही सबसे ज़्यादा माना जाता है, इसलिए मैंने क्या है कि कल आपको वही पहले बताया था मैंने। और फिर इसमें एक टॉपिक ये भी है कि और भी कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जब हिस्टोरी लिखने की कोशिश की तो वो भी क्या है सही नहीं रहा, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश लोग थे, जब भारत में क्या है कि अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश लोगों का जो सबसे बड़ा होता था
वो कहलाता था हमारा गवर्नर जनरल। ठीक है, जैसे आजकल प्राइम मिनिस्टर होता है ना देश में, सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये बड़े होते हैं। उस समय जब अंग्रेज़ों का राज था तो देश का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था वो गवर्नर जनरल कहलाता था। ठीक है, अंग्रेज़ों में प्राइम मिनिस्टर तो इंडिया का होता नहीं था कोई कैसा भी, ये अंग्रेज़ प्राइम मिनिस्टर इंडिया का ऐसा नहीं था, गवर्नर जनरल्स होते थे। जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन हेस्टिंग्स है, आपके बुक में बता रखा है। ठीक है ना, अगर हम इसका नाम भी अगर जानना चाहें एक दो का, तो इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश के जो हिस्ट्री बनाने वाले थे, इन लोगों ने फिर इनका गुणगान किया था कि वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताया, तो बस वॉरेन हेस्टिंग्स के 2-4 काम बता दिए। ठीक है, उसके बाद में और जो गवर्नर जनरल्स थे उनके ही काम बता दिए। तो ये भी क्या है कि नाकाफ़ी था या एनफ नहीं था, अपर्याप्त था, इट वाज नॉट एनफ एंड इट वाज नॉट राइट। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हिस्ट्री में आज बहुत सी चीज़ें जो है इंक्लूड की जाती हैं, केवल क्या है कि रूलर्स की, जो रूलर्स लोग थे उन्हीं के बारे में नहीं जाना जाता है, और उन इवेंट्स को, ठीक है, अलग अलग टाइम पीरियड्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो जेम्स मिल का जो टाइम पीरियड था वो ये था। ठीक है ना, आजकल जो चलता है वो मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, कौन सा है, वही है एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो इसमें क्या है कि आपको यही बताया गया है, हमारे दो कंक्लूजन्स, दो निष्कर्ष हमारे निकल करके आते हैं कि पहले हिस्ट्री के अंदर क्या है, केवल रूलर्स सेंट्रिक होती थी, यानी रूलर्स के बारे में ही बताया जाता था। ठीक है, अंग्रेज़ों ने भी यही काम किया, उन्होंने अपने रूलर गवर्नर जनरल के कामों को लिया। आजकल हिस्ट्री के अंदर और बहुत से टॉपिक्स लिए जाते हैं। ठीक है, कि विदेशी व्यापार कैसा था, खाली लड़ाइयों को नहीं लिया जाता है, खाली रूलर्स के कामों को नहीं लिए जाते हैं। उस समय फॉरेन ट्रेड कैसा था, पॉलिटिक्स उस समय कैसी थी, पॉलिटिकल प्रोग्रेस क्या थी, कल्चर कैसी थी, ये सारी चीज़ें भी क्या है कि हिस्ट्री के अंदर ली जाती हैं। ठीक है ना, कल्चरल चीज़ों में की हिस्ट्री ली जाती है, जैसे रहना सहना। अब रहने सहना जो हमारा है, वे ऑफ लिविंग, उसमें क्या है कि जैसे टी है, ठीक है, टी का एग्जाम्पल आपके चैप्टर में है, तो उनको फिर आपको ये बताया गया है कि ऐसी जो इवेंट्स होती हैं उनको हम केवल क्या है कि डेट्स में, डेट्स के मामले में नहीं देख सकते, उनकी कोई डेट नहीं होती है उनकी। ठीक है, उनको हम टाइम पीरियड में देखते हैं। और टाइम पीरियड के बारे में क्या है कि आपको मैंने बताया, दो तरह के हमने टाइम पीरियड पढ़े, एंशिएंट, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और एक टाइम पीरियड जो आपके चैप्टर में है वो है आपका हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, जो किसका दिया हुआ था, जेम्स मिल का। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम यही थी कि वो, क्योंकि खुद ब्रिटिश थे वो, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को ही ज़्यादा अच्छा बताया था, और मुस्लिम टाइम पीरियड और हिंदू टाइम पीरियड को उतना अच्छा नहीं बताया था। तो इसलिए इनके टाइम पीरियड्स में भी ये कमियाँ रहीं। ठीक है ना, तो ये आपका आज का टॉपिक था। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है कि हम आगे फिर का टॉपिक जो है वो कल कवर करें।